और वहीं कोलकाता में भी लगातार एहतजाज का सिलसिला जारी है। लोग सड़कों पर बड़ी तादाद में निकलकर शहरियत कानून के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं। লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী জয় হিন্দ জয় হিন্দ মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হয়ে এটা নেতাজি সুভাষ বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন চলছে গ্যাসের দাম বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, ভর্তুকি তুলে নেওয়া হচ্ছে, পেট্রোল ডিজেল। तो नाज़रीन, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जो कैब है इसके खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज देखा जा रहा है। कल जो एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ था वो लगातार जारी है और लगातार मुख्तलिफ रियासतों से हम आपको दिखा रहे हैं कि आज भी ये एहतजाज जारी है। कोलकाता की अगर बात करें तो कोलकाता में कल से हमने देखा कि लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में निकले हुए हैं और सड़कों पर निकलकर वो अपना एहतजाज उन्होंने दर्ज करवाया था। आज भी तस्वीरें यही बता रही हैं कि किस तरह से बड़ी तादाद में लोग निकले हैं और ख़ास तौर से ख़वातीन दिखाई दे रही हैं कि किस तरह से वो भी निकली हैं CAB और NRC के ख़िलाफ़ और अपना एहतजाज यहाँ पर दर्ज करवा रही हैं। और अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी एहतजाज कल देखा गया था, चाहे जंतर मंतर की बात करें या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया की बात करें, वहाँ पर भी लगातार एहतजाज का सिलसिला जो है वो जारी है। और चलिए कोलकाता में आज की क्या तस्वीर है इसकी सीधी जानकारी के लिए हम रुख करेंगे हमारी साथी शबाना एजाज का। शबाना, जिस तरह से कल हमने देखा था कि लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा था, आज भी कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने में आ रहा है। बिल्कुल है ना, आप देखें कि आज सुबह से ही कोलकाता के हावड़ा के कोना एक्सप्रेस वे पे लोग धरने पे बैठ गए हैं। सिचुएशन बहुत ही खराब है और पुलिस इंतजामिया की जानिब से हालात को कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये कोना एक्सप्रेस वे काफ़ी कनेक्टेड एक इलाका, ये जो है कोना एक्सप्रेस वे है जहाँ से आप रेलवे स्टेशन है, सतरागाछी रेलवे स्टेशन है, हावड़ा स्टेशन है, कई ट्रेनें जिसकी वजह से रद्द हुई है। और यही तस्वीर हम कहेंगे कैमरामैन को वो दिखाए। ये देखिए कोलकाता की तस्वीर है, लोग यहाँ जमा होने शुरू हुए हैं। और ख़ास बात यह है कि इस तरह के एहतजाजी धरने में, एहतजाजी रैलियों में हर कम्युनिटी के लोग शरीक हो रहे हैं। ख़वातीन भी हैं जो इस रैली में शरीक हुई हैं। हालांकि आज की रैली जो कोलकाता के पार्क सर्कस के 7 पॉइंट क्रॉसिंग से निकलने वाली थी, वहाँ इस रैली की इजाज़त नहीं दी गई, जिसके बाद ये दरगाह रोड से ये रैली निकाली जाएगी और रिपन स्ट्रीट तक ये रैली जाएगी। लेकिन कितनी दूर तक रैली को ले जाने की इजाज़त होगी वो तो बहरहाल बाद में पता चलेगा, लेकिन लोग जुड़ रहे हैं और बड़ी तादाद में। आप देखें जिस तरह से कल कोलकाता में एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा हुआ था, आज भी कुछ ऐसी ही तस्वीर न सिर्फ कोलकाता की बल्कि बंगाल भर में देखी जा रही है। मालदा की भी कुछ ऐसी ही खबरें आ रही हैं कि वहाँ भी लगातार जो है वो एहतजाजी रैलियां निकाली जा रही हैं। और आइंदा सोमवार से ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा गया है, ममता बनर्जी ने कहा है कि वो भी इस बिल के खिलाफ जो है वो एहतजाजी मुजाहरा पूरी रियासत में करेगी। कोलकाता से इसकी शुरुआत होगी। जी शबाना, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं कि इस एहतजाज में सिर्फ मुसलमान ही शामिल नहीं है बल्कि समाज का एक बड़ा तबका, दानिश्वर तबका इसके खिलाफ नजर आ रहा है। आज भी कुछ अहम शख्सियात जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल कोलकाता में भी ऐसी ही है। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे। सिर्फ एक खास तबका जो है ऐसा नहीं है कि वही इस रैली में शामिल है, बल्कि हर तबके के लोग हैं। आप कहें, आप यहाँ एहतजाज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कौशिक भाई, हम लोग बड़े भाई हैं। हाँ, बोलिए। क्यों यहाँ एहतजाज कर रहे हैं? हर कम्युनिटी के लोग इस एहतजाज में शामिल हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल से आज 60% नॉन मुस्लिम्स हैं और 40% मुस्लिम हैं।
ये एनआरसी के विरोध और सीएबी के विरोध। एनआरसी तो अभी नया अमेंडमेंट वो लोग लाने वाले हैं बिकॉज पुरानी एनआरसी फ्लॉप हो चुकी है। अब जो पुरानी एनआरसी फ्लॉप हो चुकी है असम में, जैसे कि आप जानते हैं 19 लाख मेरे हिंदुओं भाई को निकाल दिया गया था और 4 लाख मुस्लिम भाई को। तो मैं बार बार कहना चाहता हूं कि ये जो एनआरसी और सीएबी है ये सिर्फ धर्म के नाम में नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल के खिलाफ है, डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ है, हमारे बुक ऑफ लॉज के खिलाफ है। और पार्लियामेंट में जो ये मजाक हुआ है, ये पार्लियामेंट में जो एक मतलब जिसको हम कलकत्तिया लैंग्वेज में कहते हैं ठट्टाबाजी जो हुआ है, ये बिल्कुल एक शर्मनाक है। हम इसके अगेंस्ट। और आज देखिए, आज जो औरतें यहाँ पर हैं, ये औरतें कोई पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं आई हैं, वो अपने घरों से निकल कर आई हैं। इनके दिल में एक भय बैठा हुआ है, उनके दिल में एक डर बैठा हुआ है कि हमारे पास देख कुछ कश्मीरी पंडित भी यहाँ पे इस धरने में शामिल हुए हैं। हम उनसे भी चाहेंगे बात। आप कश्मीरी पंडित हैं? जी हाँ, जी हाँ, मैं कश्मीरी। ये रैली में शामिल हुए हैं? जी बिल्कुल। क्या है आपका एहतिजाज, क्या है? मुझे भी उतना ही दर्द है इस एनआरसी से जितना मेरे मुसलमान भाइयों को है। मैं नहीं चाहता हिंदुस्तान दोबारा बटे, चाहे हिंदू में बटे चाहे मुसलमान में बटे। हम यही चाहते हैं कि हम एक रहें। हम ये चाहते हैं मोदी जी ये सब जुमले ना करके हमें नौकरी दे, हमें ना बंटवाए। तो देखें लोग जो है वो किस तरह से उनका मुतालबा है कि जो अहम मुद्दे हैं, जो मुल्क के अहम मुद्दे हैं, उसकी तरफ ध्यान दिया जाए। और इस तरह के जो बिल पास किया जा रहा है जिससे खास तबके में नाराजगी देखी जा रही है, उस नाराजगी को जो है वो इसी पे खास तबके तक ही महदूद नहीं है, बल्कि हर कम्युनिटी के लोग इस तरह के एहतजाजी रैलियों में शामिल हो रहे हैं। जी शबाना, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि शरीयत कानून के खिलाफ वहाँ पर लोग जो हैं वो जमा हैं और ख़ास तौर से जो ख़वातीन निकल कर आई हैं, ये भी काफ़ी अहम बात है कि वो भी अपने तमाम चीज़ों को सामने रखने के लिए आज सड़कों पर वहाँ मौजूद है। बिल्कुल, कल जिस तरह से कोलकाता की सड़कों पर पहली बार आप देखें कि बैठी थी खवातीन जो है बिल्कुल, और जो है वो एहतजाज कर रही थी, उनके हाथों में बैनर थे। आज भी आप देखें कि बड़ी तादाद में औरतें हैं इस एहतजाजी रैली में और वो शामिल हुई हैं, उनके भी हाथों में बैनर है और वो एहतजाज कर रही हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन खवातीन को क्या कुछ मालूम है कि किस लिए ये धरना दिया जा रहा है और आपका डिमांड क्या है? हाँ, इसलिए कि हम लोग एनआरसी के खिलाफ है। हम लोग हिंदू मुसलमान एक संग रहना चाहते हैं। हम लोग कोई झमेला झगड़ा नहीं चाहते, शांति से रहना चाहते हैं। सिर्फ शांति चाहिए हम लोग को, और हम लोग को एनआरसी नहीं चाहिए। हम लोग एनआरसी का लेकर के आए हैं। हम लोग एनआरसी के खिलाफ आए हैं। हम लोग एनआरसी नहीं चाहिए। हम लोग हिंदू मुस्लिम मिल करके भाई भाई बन के रहते तो उसी हिसाब से रहेंगे। जैसा रहते तो उसी रहने चाहेंगे। हम लोग नहीं चाह रहे कि इतना झमेला में एनआरसी का कोई झमेला में बाल बच्चा भी गिरे, पढ़ाई लिखाई भी है, सब कुछ है। इस झमेला में हम लोग नहीं रहने चाह रहे। तो इत्तेहाद का पैगाम भी है जो ये खवातीन दे रही हैं, इस तरह के एहतजाजी मुजाहरों में शामिल हो रही हैं और इनका यही डिमांड है कि वो आपसी इत्तेहाद के साथ इस मुल्क में रहना चाहती हैं। शबाना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और वहाँ मौजूद जो आपके साथ लोग थे उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।